हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो और आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे चेजर बनते हैं, ये आज का टॉपिक है। प्रियो, जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ये देखा जाता है कि डीएफ डीएम को चेस कर रही है और उनके पीछे भाग रही है, डीएम रनर बने हुए हैं, लेकिन ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब डीएफ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपना एक मुकाम बनाती है, प्रभावशाली हो जाती है, तो उस वक्त वो रनर बनती है और डीएम चेजर बनते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम ये देखेंगे कि डीएम चेजर बन गए हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानें कि किस तरह आपके डीएम चेजर बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डीएफ का निर्णय। प्रियो, इस जर्नी में जब रनर चेजर का गेम चलता है, डीएफ चेजर बनी हुई है और डीएम रनर बने हुए हैं, तो ये समय डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। डीएफ लगातार हर्ट हो रही है, ट्रिगर हो रही है, डीएम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, उन्हें कोई भी अपनी बात शेयर नहीं करते। इन सारी बातों से डीएफ को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि डीएफ डीएम को मौका न दे, कई बार डीएम को मौका देती है कि वो वापस उनके पास लौट आए, लेकिन डीएम भागते ही रहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति जब हर्ट होते होते डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो निर्णय करती है कि अब उनके पीछे नहीं भागना, अब खुद की वैल्यू करना है, खुद को समझना है, खुद को समय देना है, खुद की केयर करना है। और वो ये निर्णय करती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है। यहीं से उनके जीवन में एक बदलाव आता है, क्योंकि जब तक आप ये निर्णय नहीं करेंगे, आप एक चेजर बने रहेंगे और आपका पार्टनर रनर बना रहेगा, और यही स्थिति लगातार बनी रहती है। तो डीएफ का निर्णय कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, उसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ा देता है। और ये डीएफ के लिए एक पहला कदम है कि जैसे ही वो ये निर्णय लेती है कि मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है, मुझे खुद पर ध्यान देना है, वहाँ से ही वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। और डीएम के लिए एक ऐसा मौका होता है कि अब वो चेजर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट है मूव ऑन करना। इस जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, या कहें कि नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जब डीएफ को लेसन मिल रहे हों, तो डिवाइन उनको यही निर्देश देते हैं कि अपनी ओर मुड़िए, मूव ऑन करिए, पूरी तरह से अपनी एनर्जी को बचाइए, उसे सेव करिए, उसे डीएम की ओर मत जाने दीजिए, वरना वो रनर बना रहेगा। तो यहाँ पर बुद्धिमानी यही होती है कि आप अपनी एनर्जी को बचा सके, क्योंकि डीएम की याद तो आएगी, ऐसा नहीं है कि उनकी याद ना आए, लेकिन जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं, किसी भी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो आपका ध्यान, आपकी एनर्जी वहीं पर लग जाती है। इसीलिए आपकी एनर्जी डीएम की ओर फ्लो होनी बंद हो जाती है। ऐसे में डीएम लो वाइब्रेशन में जाते हैं और उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। याद रखिए, डीएम की अवेकनिंग तब तक शुरू नहीं होगी
जब तक उनको आपके द्वारा एनर्जी मिलती रहेगी। इसीलिए अपनी एनर्जी उनको देना बंद करिए, 3D में या 5D में, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशली, किसी भी तरह से उनको एनर्जी नहीं देना है, उनको हीलिंग नहीं देना है। और यहीं से आपका मूव ऑन करना आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ा देता है और डीएम के लिए एक रास्ता बनता है। ये अब उनकी अवेकनिंग की बारी। थर्ड पॉइंट है, डीएम जब साइलेंट हो जाती है। प्रियो, जब आपके डीएम साइलेंट हो जाते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर डीएम साइलेंट क्यों हो गए, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उनका एक तरीका है कि वो मौन रहकर भी आपको परेशान कर सकते हैं। पर यही बात आप पे भी लागू होती है। अगर आप साइलेंट हो जाए तो डीएम भी वैसे ही परेशान होते हैं। तो ये तब होता है जब डीएफ अपनी साधना में, अपनी तपस्या में आगे बढ़ जाती है। वो खुद पर ध्यान दे रही है, सेल्फ लव कर रही है, सेल्फ केयर कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर रही है। और ऐसे में वो डीएम को कॉल या मैसेज करना बंद कर देती है। अब डीएम को बेचैनी होती है और उनको हैरत भी होती है कि जो डीएफ उनके पीछे पड़ी रहती थी, बार बार कॉल या मैसेज करके उनको परेशान करती थी, वो अब इतनी साइलेंट कैसे हो गई है। अब वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर क्या हुआ कि ये साइलेंट हो गई। हालांकि आपका बार बार कॉल या मैसेज करना उनको परेशान तो करता है, लेकिन उनको स्पेशल फील कराता है। उनको अच्छे से मालूम होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, स्पेशल हैं, और इसी वजह से वो भाव भी खाते हैं। जब तक आप उनके पीछे पड़े रहेंगे तब तक आपकी वीकनेस उनको दिखाई देती रहेगी और वो भागते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप मुड़ गए, अपनी ओर ध्यान देने लगे और आप साइलेंट हो गए, तो यही चुप्पी उनको परेशान करती है और उसके बाद वो चेज़र बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है, डीएफ जब कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। प्रियो, यही बात आपको भी परेशान करती है। जब आप डीएम को बार बार कॉल या मैसेज करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपको यही लगता है कि मैं जिनसे इतना प्यार करती हूँ वो आज मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप उनके कॉल या मैसेज का जवाब देना बंद कर दें तो ये उनके लिए परेशानी की वाली बात हो जाती है। वो भी अपना फ़ोन चेक करते हैं, मैसेजेस देखते हैं कि आपका कॉल आया है कि नहीं आया है, और आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार भी करते हैं। भले ही वो इस बात को न बताएं, लेकिन उनके अंदर ये भाव होते हैं कि आखिर आप उन्हें कब कॉल या मैसेज करेंगे। क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि जब आप लोगों के बीच कोई छोटे मोटे विवाद झगड़े हो जाते थे, आप उनको मनाने के लिए सबसे पहले कॉल या मैसेज करते थे, उनके बर्थडे में उनको विश करते थे। ये सारी बातें उनको मालूम होती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और इसी वजह से वो यही सोचते हैं कि चाहे कितना भी समय हो जाए, मैं उसे कॉल करूं या ना करूं, लेकिन वो मुझे कॉल ज़रूर करेगी। तो वो आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन जब उनके पास आपका कोई रिप्लाई नहीं जाता, कोई कॉल या मैसेज नहीं जाता, तो उसके बाद वो परेशान होने लगते हैं। यहीं से वो आपकी ओर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, आप इतने साइलेंट कैसे हो गए, आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डीएफ जब गायब हो जाती है। डीएफ का गायब होना यानी कि जब तक डीएम को डीएफ से किसी भी तरह से एनर्जी मिल रही है, चाहे आमने सामने बात करके या उनकी आवाज़ के द्वारा, उनके कॉल या मैसेज से, तब तक डीएम नहीं जागते और न ही डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाती है।
लेकिन बहुत से डीएफ की ऐसी सिचुएशन होती है कि जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है तो वो पूरी तरह से डीएम से अलग हो जाती है। यानी कि 5D में तो वो कनेक्ट रहेगी, लेकिन जब वो अपनी साधना में आगे बढ़ती है तो वो डीएम को किसी भी तरह से एनर्जी नहीं देती, न 3D में न 5D में। तो इस तरह से डीएफ अपनी एनर्जी बचा लेती है, यही उसकी जर्नी में काम आता है। अब यहाँ पर डीएफ न तो डीएम को कॉल कर रही है, न मैसेज कर रही है, न उनसे बात कर रही है, न डीएफ का कोई अता पता है। सोशल मीडिया पर भी वो अपना कोई फ़ोटो नहीं डाल रही। ऐसे में डीएम के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर डीएफ कहाँ गई, वो इस तरह से गायब कैसे हो सकती है, वो मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि आप चाहे किसी भी तरह से कनेक्ट रहें डीएम से, उनको एनर्जी मिलती रहेगी। अगर आप अपनी एनर्जी को खुद पर लगाना शुरू कर दें, अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ जाएं, अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे में डीएम को आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और यहीं से डीएम चेज़र बनते हैं। वो आपको ढूंढ 6 पॉइंट है, डीएफ जब डीएम को तवज्जो नहीं देती। याद रखिए प्रियो, जब तक आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ख़ास बनाए हुए हैं, उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हैं और उनको ये एहसास करवा रहे हैं कि वो आपके लिए कितने विशेष हैं, आप उनके पीछे जुनूनी रूप से भाग रहे हैं। यहाँ से आपकी वीकनेस पता चलती है और इसी वजह से सामने वाला कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करता। डीएफ जब डीएम के पीछे भागती है, जब वो चेज़र बनी होती है, तो उसकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस होती है। वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा सोचती है। इसी वजह से डीएम रनर बने रहते हैं और भागते ही रहते हैं। इसका कारण ही यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्लेस डीएम को दिया हुआ है, उसे अपने सिर का ताज बनाया हुआ है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या कहें कि आप उन पर निर्भर हो चुके हैं, आपकी खुशी का वो कारण है। तो ये बात जब डीएम को पता चलती है तो उनका ईगो और ज़्यादा ऊपर आ जाता है और उनको अच्छे से मालूम होता है कि आप उनके पीछे दीवानियत के हद तक, जुनूनी हद तक प्यार में पागल हैं। यहीं से वो आपको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। आपका हमेशा ये प्रश्न होता है कि हमारा डीएम हमारी वैल्यू क्यों नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। पर डीएम का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। और यही बात डीएफ नहीं समझती। लेकिन जब डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है चेतना के स्तर पर, तो वो सारी बातों को समझती है, क्या सही है क्या गलत है। और उसे बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलते हैं। चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए वो ये जान जाती है कि अपनी वैल्यू खुद बनाना है। यहाँ से वो अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ती है और उसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस तक पहुँचती है, मदर अर्थ को सर्व करती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो सत्य से रूबरू हो जाती है, यानी कि सच उसे पता चल जाता है। और जो इंसान सच को जान जाए, सत्य को जान जाए, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। यहीं पर डिवाइन से सोल मर्जिंग भी होती है। तो ऐसे में डीएम को समझ में आ जाता है कि उन्होंने डिवाइन की जगह डीएम को दे दी है। अब वो डिवाइन को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देती है
और डीएम को वो तवज्जो नहीं देती, या कहें कि जब डीएम कॉल करे, मैसेज करे या उनसे मिलने की बात करे, वो आए, तो डीएफ बैलेंस रहकर उनसे बात करती है। लेकिन पहले जैसे वो उनसे मिलने पर खुशी जाहिर करती थी, जिस प्रकार उनको तवज्जो देती थी, वो अब नहीं करती। उनके इस बदले हुए रूप को देखकर डीएम को हैरानी होती है कि आखिर आप इतना बदल कैसे गए। वो लव, वो केयर, वो इमोशंस, हर समय उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ये सारी बातें डीएफ अब छोड़ देती है। अब डीएम को यही लगता है कि डीएफ मुझसे पहले वाला प्यार क्यों नहीं करती, वो मेरी केयर क्यों नहीं करती, और यही बात उनको हर्ट भी करती है, वो ट्रिगर भी होते हैं। और इसी वजह से वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर डीएफ की ज़िंदगी में क्या हुआ कि वो इतनी बदल गई। इसी वजह से वो चेज़र बनते हैं। 7वां पॉइंट है डीएफ की प्रभावशीलता। जब डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेती है, डिवाइन में मर्ज हो जाती है, अपने सोल पर्पस पर काम करने लगती है, उस वक्त वो अपने रियल फॉर्म में आती है, अपने वास्तविक स्वरूप में एक शक्ति स्वरूपा दिखाई देती है। वो ग्रेसफुल हो जाती है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनकी ओर आना चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं। आप बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आपकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है, आप एक बटरफ्लाई बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके हैं। इसी वजह से आपकी ऑरा एनहेंस हो चुकी है, और ये बात डीएम को पता चल जाती है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो उनकी एनर्जी घटती है, यानी कि वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं। अगर वो कार्मिक अकाउंट में हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी एनर्जी खाली जाएगी, और वो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी न किसी ट्रैप में फंसे होते हैं। ऐसे में उनको पता चल जाता है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी सहभागी आत्मा अब जागृत हो चुकी है, इसीलिए वो आपकी ओर रुख करते हैं। अब वो आपको ढूंढना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यही बात उनको चेज़र बनाती है, क्योंकि जब उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी तभी वो आपकी ओर देखेंगे, आपकी ओर ध्यान देंगे, आपके मूल्य को पहचानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। तो इसी वजह से डीएम चेज़र बनते हैं। तो प्रियो, इस बात को जानिए कि आपकी प्रभावशीलता ही आपके डीएम को आपकी ओर आने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि जब आप एनर्जी लेवल पर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप अपने डीएम को एनर्जी नहीं दे रहे हैं, वो लो वाइब्रेशन में है, तो वो आपकी ओर रुख करेंगे। तो यही बात उनको चेज़र बनाती है, और आप एक रनर के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर डीएफ का कोई ईगो नहीं होता, डीएफ उनसे मिलती भी है, बात भी करती है, लेकिन बैलेंस रहकर। लेकिन पहले वाला जुनून, वो दीवानापन, वो पागलपन जो प्यार में था, वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डीएफ मैच्योर हो चुकी है, वो शक्ति स्वरूपा बन चुकी है, वो सब कुछ जान चुकी है, बंधन से मुक्त हो चुकी है। तो इसी वजह से डीएम आपकी ओर रुख करते हैं और आपकी ओर आते हैं, और इसी वजह से रीयूनियन भी होते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि किस तरह डीएम चेज़र बनते हैं। होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।